Hey guys, this is your host and दोस्त मोनिका. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दोस्तों, हम सभी ने बचपन में दादी से नानी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं और बड़ा मज़ा आता था उनसे कहानियाँ सुनने में. कहानियाँ आज भी हम सभी को बहुत पसंद है. कुछ समय पहले तक किसी ने ये सोचा नहीं था कि कहानी सुनाना भी एक प्रोफेशन हो सकता है. स्टोरी टेलिंग आजकल एक बहुत शानदार प्रोफेशन है. करियर के रूप में लोग इसे चुनते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं. पब्लिक स्पीकिंग में कहानी कहना, स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है वो बहुत मायने रखता है. क्योंकि यदि आपको कहानी कहने का अंदाज आता है, किसी बात को दिलचस्प तरीके से कहने का तरीका आता है, तो आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो और भी बेहतर होती है. देखिए, कहानी कहने का जो आर्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, लेकिन कुछ टेक्निकल बातों को छोड़ दिया जाए तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप एक बेहतर स्टोरी टेलर बन सकते हैं और अपने इसी आर्ट से आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं. तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, अगर एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना है तो उसके लिए भी चाहिए आपको भाषा. लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई. भाषा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अब आपको ये तय करना है कि कौन सी भाषा में आप कहानी कहेंगे. मैं आपको ये कहूँगी कि जो भाषा आपकी अपनी है, जिस भाषा में आप दिन रात बात करते हैं, आपको उसी भाषा में स्टोरी टेलिंग करना चाहिए. क्योंकि वो आपके अंदर है. उस भाषा में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं. और कहानी कहने में जब आपकी भावनाएं बाहर आती हैं तो वो कहानी सुनने वाले को बहुत अच्छी लगती है. तो हमेशा आपकी अपनी भाषा में आपको कहानी सुनानी चाहिए. अगर आप एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो अपनी भाषा को और मजबूत बनाइए. अच्छे अच्छे नए नए शब्दों को सीखिए, उनके उच्चारण को सीखिए कि वो किस तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं और अपनी भाषा को स्ट्रॉन्ग बनाकर एक अच्छा स्टोरी टेलर बनिए. अच्छा जो स्टोरी टेलर होता है उसके जो कहने का अंदाज होता है वो कुछ अलग होता है. उसमें खास क्या होता है? उसमें जो उसके शब्दों के बोलने का अंदाज है, उसके कहने का स्टाइल है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है. उसके लिए आपको क्या करना है? आपको करनी है प्रैक्टिस. आप कोई भी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर उठाइए. आप जिस भी भाषा में स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं उसी भाषा का कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए और उसको जोर जोर से पढ़िए. जोर जोर से जब आप पढ़ेंगे, हर एक शब्द को उच्चारण करके पढ़ेंगे, रुकेंगे, बोलेंगे, उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, दिन रात प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जो बोलने का अंदाज है वो निखरेगा, वो बेहतर होगा और आप और अच्छा स्टोरी टेलर बनेंगे. तो इसके लिए आपको पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भाई, हम सभी की फैमिली में, फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग तो होते ही हैं जो कोई किस्सा सुनाते हैं तो बहुत दिलचस्प तरीके से सुनाते हैं. कई बार वो किस्सा इतना खास नहीं होता, इतना उसमें दम नहीं होता, लेकिन उनके जो कहने का अंदाज है वो इतना अच्छा होता है कि हम उस किस्से को बार बार सुनना चाहते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है. ये जो स्टाइल है ये आपको भी सीखना होगा. किसी किस्से को कैसे दिलचस्प तरीके से कहा जाता है, यही तो स्टोरी टेलिंग है, यही तो शुरुआत है. जब आप किस्से सुनाना सीखेंगे तभी तो आप आगे चलकर स्टोरी कह पाएंगे, पूरी कहानी सुना पाएंगे. तो जो छोटे छोटे किस्से हैं, जो दिन भर में आपके साथ कुछ वाकयात होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपने कहीं कुछ देखा, स्कूल आते जाते, घर से निकलते समय, ऑफिस आते जाते कहीं कुछ ऐसा आपने देखा, तो उसको आप बहुत दिलचस्प तरीके से बताने की कोशिश कीजिए. चौथा टिप्स है स्टोरी कहने का, आपकी आवाज़ का टोन. ये तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कहानी कहने में. क्योंकि आपने भी पॉडकास्ट पर कई लोगों को कहानियाँ कहते हुए सुना होगा. जब वो कहानियाँ कहते हैं तो उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से, उनके टोन के बढ़ने और कम होने से हमें एहसास होता है कि उस कहानी में क्या चल रहा है. वो अपनी आवाज़ से ही कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि सस्पेंस भी हो जाता है. कई बार वो बहुत दिलचस्प हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है क्योंकि वो अपनी आवाज़ के टोन को लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, कम करते हैं. तो इस आर्ट को सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कहानियों को सुनना होगा.
अलग अलग स्टोरी टेलर को सुनिए, उनके स्टाइल को कॉपी मत कीजिए, लेकिन ये ऑब्जर्व कीजिए कि किस लाइन पर उन्होंने किस तरीके से उस बात को कहा है। जो पांचवा टिप्स है वो है पंचुएशंस, यानी कि विराम चिन्ह। यदि स्टोरी टेलिंग में आप पंचुएशंस का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर आपकी स्टोरी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। पंचुएशंस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जहां पर पूर्ण विराम है वहां पर आपको रुकना है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पर आपको वैसे भाव देने हैं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ऐसा नहीं कहोगे। इस बात को मैंने क्या इस तरीके से कहा तो आपको ये समझ में आया कि उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। जहां पर विस्मय आदि बोधक सूचक चिन्ह है। आप कहेंगे ये कौन सा बड़ा सा शब्द मैंने कह दिया। घबराइए मत, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में जब हम कोई बात कहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं। जब किसी शब्द के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है तो हमको उसी फीलिंग्स के साथ, उसी भाव के साथ उसको पढ़ना है। अरे, आह, ओ, ये सारे जो शब्द हैं ये कुछ भाव लिए हुए हैं, कुछ फीलिंग्स लिए हुए हैं जो कि कहानी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जो कहानी सुनने वाला होता है वो इन्हीं के आधार पर अपनी जो कल्पना है उसको रचता है और इस पूरी कहानी में आपके साथ ट्रैवल करता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, उनको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी वो 5 टिप्स जो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर बना सकती है और मदद कर सकती है। एक अच्छा स्टोरी टेलर एक बहुत अच्छा स्पीकर तो होता ही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे गुण सीखें, ये सारी बातों को सीखें ताकि आप अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको और भी बेहतर बना पाएं। कहानी कहना सुनना, किस्से सुनाना सुनना, यही तो जीवन है। जीवन में यही सारी चीज़ें तो खुशियाँ देती हैं। इन सारी चीज़ों को सीखिए, खुश रहिए और बहुत सारी सफलता पाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपके कोई सुझाव है, किसी विषय पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हो तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी, मेरा मेल आईडी, वो सब कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने फेसबुक का एक पेज बनाया है जिस पर भी मैं वीडियो की क्लिप्स अपडेट करती रहती हूँ। आप चाहें तो उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपका प्यार, आपका साथ, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा क्योंकि यही मेरा आगे बढ़ने का हौसला है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।